ये 1947 में जिस वक्त इंडिया से हमारे वालिदैन माइग्रेट होकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त से हमारे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त के साथ साथ अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर रहा हूँ। कॉइन्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, दो तरह के कॉइन्स हुआ करते हैं दुनिया में। एक मशीनी कॉइन हुआ करते हैं और दूसरे जो हुआ करते हैं वो हाथ के साथ स्ट्रक करने के बाद बना करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो दो तरह के सिक्के पाकिस्तान ने जारी किए हैं। एक रेगुलर कॉइन्स जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम इस्तेमाल करते हैं और जबकि दूसरे जो हुआ करते हैं वो कमेमोरेटिव हुआ करते हैं, यादगारी सिक्के जो किसी ख़ास वाक़ये या इवेंट के हवाले से डेडिकेट किए जाते हैं, उसके हवाले से जारी किए जाते हैं। हमारे पास यहाँ कदीम तरीन जो गैलरी है वो फोसल्स गैलरी है। फोसल्स जो हुआ करते हैं ये लाखों साल कदीम हुआ करते हैं। इंसानी तारीख़ जो है ये बहुत महदूद है, इससे भी कदीम। इसमें हमारे पास प्लांट्स के फोसल्स हैं, शार्क्स के टीथ्स मौजूद हैं। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। मुल्तान में एक शहरी ने घर में म्यूज़ियम सजा लिया है। इस म्यूज़ियम में हज़ारों साल पुराने सिक्के मौजूद हैं और उसके साथ साथ पहली जंग अज़ीम में इस्तेमाल होने वाले हथियार मौजूद हैं, फोसल मौजूद हैं और उसके अलावा भी कीमती नवादरात मौजूद हैं। आबिद सहर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइए, आपके पास ये म्यूज़ियम में क्या क्या है और ये म्यूज़ियम का आइडिया कहाँ से आया? ये 1947 में जिस वक्त इंडिया से हमारे वालिदैन माइग्रेट होकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त से कुछ चीज़ें हमारे पास थीं। उसके बाद फिर ये पुश्त दर पुश्त हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की और शुरू में इसकी ये शेप नहीं थी, लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मॉडर्न अंदाज में जो हमारी बिसात है उसके मुताबिक हम चला रहे हैं। जहाँ तक इसका आइडिया है, मेरे जो वालिदैन थे आबा थे, वो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ अपने पास रखा करते थे। मेरे नाना अबू जो हैं मोहम्मद अलीमुद्दीन, सेकंड वर्ल्ड वार उन्होंने फ़ाइट की थी और वो फिर बाद में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त से हमारे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त के साथ साथ अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं कर रहा हूँ और मेरे बाद मेरी औलाद जो है वो भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। अच्छा, सिक्कों पे आते हैं। सिक्के कितने पुराने हैं, कौन कौन से सिक्के हैं, इस हवाले से बताइए। कॉइन्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, दो तरह के कॉइन्स हुआ करते हैं दुनिया में। एक मशीनी कॉइन हुआ करते हैं और दूसरे जो हुआ करते हैं वो हाथ के साथ स्ट्रक करने के बाद बना करते हैं। तो ख़ास तौर पे मुग़लिया टाइम पीरियड हो गया, शेर शाह सूरी टाइम पीरियड है, खिलजी टाइम पीरियड है, दुरानी टाइम पीरियड है, गंधारा तहज़ीब है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुल्तान में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी के नाम से अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक हुक्मरान गुज़रा है, लेकिन मेरे मुल्तान में उसकी जाए पैदाइश है। उसने जो सिक्के मुल्तान मिंट से जारी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्के भी हमारे पास मौजूद हैं। गंधारा तहज़ीब के यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, कुशान टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद है। इस तरह से मुग़लिया टाइम पीरियड को अगर हम उठाकर देखें तो शहंशाह बाबर जो है उसके यहाँ मौजूद हैं, शहंशाह अकबर के मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ जो डायनेस्टीज़ हैं वो यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। और फिर जब पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो दो तरह के सिक्के पाकिस्तान ने जारी किए हैं। एक रेगुलर कॉइन्स जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम इस्तेमाल करते हैं और जबकि दूसरे जो हुआ करते हैं वो कमेमोरेटिव हुआ करते हैं, यादगारी सिक्के जो किसी ख़ास वाक़ये या इवेंट के हवाले से डेडिकेट किए जाते हैं, उसके हवाले से जारी किए जाते हैं। तो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में 4 सिक्के सोने के जारी हुए हैं और 5 सिक्के चांदी के। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला जो सिक्का था वो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के टाइम पीरियड में 3000 रुपया मालियत का सिक्का था, जिसमें तकरीबन 3 तोला गोल्ड शामिल था। और ये 902 पीस
ऑफिशियली तौर पे जो बनाए गए थे, मिंट किए गए थे, वो टोटल 902 पीस थे। अब ये बहुत कम हैं और बहुत सारे लोगों ने जिस वक्त उस वक्त जो था ये मैं बयान करना चाहूँगा कि 4 सोने के सिक्के और 5 चांदी के सिक्के, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का टाइम पीरियड है 1975-76 का, जिसमें ये जारी हुए हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ कलेक्टर्स के पास रहे और कुछ जो थे वो आम लोगों तक भी आए चंद। उसमें अगर वक्त के साथ साथ जब थोड़े से दिनों के बाद गोल्ड की वैल्यू बढ़ी तो फिर उन लोगों ने जिनको ये शुगल नहीं था, उन्होंने सुनारों को बेच दिए और वो मेल्ट कर दिए गए। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक जो यादगारी कॉइन्स जो जारी हुए हैं, टोटल 6 शख्सियात हैं जिनकी तस्वीर पाकिस्तान के कॉइन्स पर आई हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर रुतफ़ो, सर सैयद अहमद ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो और अब्दुलसत्तार ईधी साहब। और सिर्फ एक मोहतरमा हैं जिनकी तस्वीर नहीं आई बल्कि नाम आया है, और वो फ़ातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हैं। अच्छा, ये तो सिक्कों की बात होगी। दूसरा, पहली जंग अज़ीम का बताइएगा। पहली जंग अज़ीम के हथियार जो है वो आप तक कैसे पहुँचे? हमारे पास ये जो चीज़ें हैं इसकी सोर्स मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ें इम्पोर्टेड माल से हमने हासिल की, जो पाकिस्तान से बाहर से इम्पोर्टेड माल आया करता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े अहम नवादरात हुआ करते हैं। इसीलिए मैं आम अवामुन्नास को भी ये मैसेज देता हूँ कि मेन चीज़ आपका नॉलेज है। अगर आपको मालूम होगा, परख होगी चीज़ों की, तो आप उन चीज़ों को बचा लेंगे, और अगर परख नहीं होगी तो अपने पास जो चीज़ें वो भी ज़ाया कर बैठेंगे। तो नॉलेज जो है, इसी के हवाले से कुरान पाक में भी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते क्या दोनों लोग बराबर हैं? तो यकीनन ऐसे नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे जो हमारे ख़ानदान के मुख्तलिफ घर हैं, उन्होंने जब ये देखा कि ये इस तरह से महफूज कर रहे हैं, ये असल में वर्सा महाजरीन रोहतक अलमारूफ सहर मुल्तान म्यूज़ियम, तो उन्होंने भी, ये बेसिकली हमारा हाउजियम है, दुनिया भर में हाउजियम्स की बड़ी तादाद हुआ करती है। और इस वक्त डॉक्टर अज़ीम शाह बुखारी साहब के जो म्यूज़ियम के हवाले से बुक है, उसमें 96 टोटल म्यूज़ियम उन्होंने मेंशन किए पाकिस्तान के, जो हुकूमती सरपरस्ती और निजी सरपरस्ती में इस वक्त चल रहे हैं। और वहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है 19 नंबर पर ये म्यूज़ियम मेंशन है। तो इस तरह से कुछ कॉइन्स और कुछ चीज़ें जो कब्र खोदने वाले गोरकन हुआ करते हैं, उनसे भी हमें मिली हैं। कुछ अभी हाल में ही मिसाल के तौर पे हमारे साथ एक प्लाट बन रहा था, तो वहाँ मिट्टी की ट्रालियाँ आकर गिर रही थी। मैं खुद घर पर मौजूद नहीं था, मेरा बेटा जो 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो वहाँ से मिट्टी के खिलौने उठा कर लाया। उसने कहा कि बाबा इस किस्म के तो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। फिर मैंने पूरी कोशिश की कि उससे मालूम करूं कि ये मिट्टी कहाँ से आ रही है, लेकिन वो चूँकि जा चुके थे, नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने जो है बाहर गली में खेलते हुए तोड़ दिए। ये बहुत बड़ा असासा है हमारा, और ये असल में शो करता है कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड में किस तरह से हमारे रहन सहन के तरीके थे, किस तरह से हमारे बच्चे खेला करते थे। ये मुख्तलिफ अदवार की रियल स्टोरीज़ हम तक बयान करते हैं। तो मैं आपके इस प्यारे से चैनल आवाज़ के ज़रिए आम अवामुन्नास को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा ये चीज़ें जो हैं इनको ज़ाया मत करें, बल्कि इनको महफूज करने की कोशिश करें अपने पास। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके अलावा हमने देखी है कि गैलरीज के हवाले से, हाँ, फॉसल्स की जो है वो बता दीजिएगा, उसके हवाले से बताइएगा क्या क्या चीज़ें। जी, हमारे पास यहाँ कदीम तरीन जो गैलरी है वो फॉसल्स गैलरी है। फॉसल्स जो हुआ करते हैं ये लाखों साल कदीम हुआ करते हैं। इंसानी तारीख़ जो है ये बहुत महदूद है, इससे भी कदीम। इसमें हमारे पास प्लांट्स के फॉसल्स हैं, शार्क्स के टीथ्स मौजूद हैं, एमोनाइट्स मौजूद हैं, इस तरह से पेट्रीफाइड वुड हमारे पास मौजूद है, सिलिका रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद है। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 फॉसल्स की जो वैरायटी है यहाँ हमारे पास वो मौजूद हैं। जहाँ तक हम अपनी यहाँ गैलरीज़ के हवाले से अगर बात करें, तो सबसे प्यारी जो मुझे
لگتی ہے گیلری وہ مہک حرمین شریفین گیلری ہے، جہاں مقدس تبرکات یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ جنت البقیع کی خاک مبارک موجود ہے۔ اس طرح سے مسجد نبوی شریف کے پلر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ اس طرح سے غار ہرا، غار ثور کی جو خاک ہے وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ غلاف خانہ کعبہ شریف موجود ہے، اور 1/2 انچ کے قریب قرآن پاک تقریباً وہ بھی یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خاک تربت وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس طرح سے کلمی نسخہ جات، ہاتھ سے لکھی ہوئی قدیم کتابیں وہ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن پاک کے نسخے یہاں موجود ہیں، اور در عہد سلطان عبدالحمید ثانی ٹرکش جو رولر تھا اس کے دور کا قرآن پاک یہاں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیمراز کی بڑی ورائٹی یہاں ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے مختلف ٹائم پیریڈ میں یہ کیمرے جو تھے ڈیولپ ہوتے ہوتے آج کی شیپ میں آئے۔ حیاتیاتی گیلری یہاں ہمارے پاس موجود ہے کہ مختلف انداز میں کس طرح سے مختلف چیزوں کو پریزرو کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 6 یا 7 مختلف قسم کی میتھڈولوجیز ہیں، پروسیجرز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے یہاں حیاتیاتی گیلری جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، آخری سوال کی طرف آئیں گے۔ بڑی محنت سے آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہیں، بڑی قیمتیں ہیں، اس میں جو ہے ایک تاریخ موجود ہے، تو کیا کہیں گے؟ حکومتی سرپرستی جو ہے وہ نہیں ہے، حکومت سے کیا مطالبہ کریں؟ اگر حکومت اس میں آپ کی جو ہے وہ ڈھارس بندھائے، مدد کرے، تو یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں اور یہ جو ہے وہ زیادہ سیف رہ سکتی ہیں۔ جی میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاکستان بھر میں بہت قیمتی سرمایہ موجود ہے جو ہمارے ماضی کی عکاسی کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہاں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد اور زوال کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل ماڈرن قسم کے شغل میلوں میں لگ گئے ہیں لوگ، اور اپنے ماضی سے وہ جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہی رونا روتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم نے اپنے حصے کا جو کام ہے وہ بغیر کسی کے ہیلپ کے ہم نے کوشش کیا ہے کہ وہ ہم کام کریں، اور الحمدللہ یہ چوتھی پشت ہے ہماری جو اس کام کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ ملتان شہر جو 5000 سال سے زائد زندہ آزاد شہر ہے اور مکمل آباد شہر ہے، اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، پرانی ہے۔ اندرون شہر میں بڑی تعداد میں جو عمارات ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے اور پلازے بنائے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر سے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہیں وہ بے شک وہ پتھر کی چیزیں ہیں یا وہ مٹی کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو برباد نہ ہونے دیں۔ جو ہمارا لیبر طبقہ کام کر رہا ہے وہ ان کو کسیاں مار کر توڑ رہے ہیں، اور اس کو کسی قسم کی ویلیو نہیں دی جا رہی ہے۔ تو جہاں جہاں اندرون شہر میں کام اس طرح سے ہوتا ہے، میں نے خود ذاتی طور پہ ایک کمپین چلا رکھی ہے کہ وہاں میں لیبر کو جا کر یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو ہم نے بچانا ہے۔ یہی چیز ہے جو ہماری پہچان ہے۔ برٹش ٹائم پیریڈ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، وکٹورین ٹائم پیریڈ ہو گیا، جارج ششم وغیرہ ہو گیا، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں ہمارے ملتان شہر کی جو عمارات ہیں اس میں جو اینٹیں استعمال کی گئی تھی ان کے اوپر سن لکھے ہوئے تھے، اور مختلف ٹائم پیریڈ میں ملتان شہر میں کس طرح سے کن سائز کی اینٹیں وغیرہ استعمال ہوا کرتی تھی، ان کی مختلف قسم کی جو ورائٹی ہے وہ ہم نے یہاں کچھ تھوڑی سی محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملتان شہر میں مختلف ادوار میں گھروں میں لاکس جس طرح سے استعمال ہوا کرتے تھے، ہر لاک کی ٹیکنالوجی الگ تھی، کیٹیگریز الگ تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک کی کسی اور میں یوز ہو جائے، کیونکہ اس کا میکنزم ڈفرینٹ تھا دوسرے کی نسبت۔ تو یہاں بڑی تعداد میں ہم نے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے تاریخی کتب ہیں جن سے ہم یہاں استفادہ کر رہے ہیں، اور یہاں ہم ورکشاپ کا اہتمام کرتے ہیں 1 ماہ میں 1 بار، اور یہ فری آف کاسٹ ہوا کرتی ہے۔ اور آنے والے جو ہوا کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ یہاں آ کر بہت سارا نالج حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں آنے والوں سے بھی بہت سارا علم ملتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علم کا سفر ہے یہ سارے کا سارا چلنا چاہیے، پھیلنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت واحد ایسی چیز ہے دنیا میں کہ جو پر لگا کر اڑ جاتا ہے، یا پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یا مٹی کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ریت کی طرح۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میوزیم یا ہاؤزیم واحد ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ آئیں اور دیکھیں کہ وقت کس طرح سے قید ہو کر رہ گیا ہے۔
जी आपने आबिद शहर की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि इन्होंने पुराने सिक्के भी जमा किए हुए हैं, फॉसिल जमा किए हुए हैं, पहली जंग आज़ादी के जो हथियार हैं वो जो है वो मौजूद हैं। पहले जो अज़ीम जंग हुई थी 1914 से 1918 तक, उसके हथियार मौजूद हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ ताले मौजूद हैं। मुल्तान शहर में पुरानी ईंटें जो इस्तेमाल होती थी विक्टोरिया के टाइम की, वो भी मौजूद हैं। साथ ही इनका यही कहना था कि अगर इस हवाले से आज की नौजवान नस्ल जो है इसकी अहमियत को समझे तो हम बहुत सा वक्त जो है वो इस अपनी जो कीमती असासे हैं उनको बचा सकते हैं।